बताया कि हाँ ये तो इसकी बड़ी हमने मुखालफत की है कि हमारे यहाँ पर तो बगैर निकाह के किसी लड़की को साथ रहना तो बड़ी बात है, देखना भी गुनाह की बात है। बगैर निकाह की नजरबी औरत को आप देख भी नहीं सकते हैं। ये तो इसलिए हमने कहा कि ये अगर ये कानून लाया जाता है तो इससे तो समाजी ताना बाना बिखर कर रह जाएगा। कल को जो बच्चा पैदा हो किसका बच्चा कहलाएगा, वो उसको कौन परवरिश करेगा, उसका बाप, उसकी माँ कौन होगी। और जो हमारे खानदानी जो हमारी परंपराएं चल रही हैं, बच्चे को माँ का प्यार मिलता है, बाप की शफकत मिलती है, उसकी मौसी होती है, उसकी फूफी होती है, उसकी दादी होती है, नानी होती है, ये पूरा बिखर कर रह जाएगा हमारे यहाँ। हमारा ये हिंदुस्तान का जो पीढ़ी यहाँ पर जो संस्कृति है वो खत्म होकर रह जाएगी। तो बिल्कुल इससे दूर रखा जाए। बल्कि हमारा कहना ये है कि यूसीसी की फिलहाल हमारे यहाँ पर जरूरत नहीं है, इसको भी इससे हमारी हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि इस कानून को भी फिलहाल नाफिज न किया जाए। देखिए कि यहाँ का संविधान है, हम क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में तो कानून माने हुए हैं, जो हमको आजादी दी गई है पर्सनल लॉ के अंदर, उस आदि को बरकरार रखा जाए। और यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, यहाँ पर साउथ का कल्चर अलग है, नॉर्थ का अलग है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है, हर अपने रह रहे हैं। इसी में हमारा जगह ये कि हमारा हिंदुस्तान जो है एक ऐसा गुलदस्ता है, सब बाग मुख्तलिफ फूल खिले हुए हैं। अब आप कहें कि तमाम फूलों खत्म करके एक फूल लगा दिया जाए तो हमारा ये बाग नहीं रहेगा, बल्कि ये कुछ और बन जाएगा। तो पर्सनल लॉ में जिस तरह से यहाँ पर लोग अपना अमल कर रहे हैं कर दिया जाए। और जैसा कि कहा गया कि इसमें कुछ लोग अलग किया जा रहा है, तो अलग किया जा रहा है, फिर यकसा के लोग रहा काम है। जब आपने उनको अलग कर दिया तो यकसा सबके लिए होना चाहिए। इसके लिए तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए हमने कहा कि आप ये बात हमें वादे कर दी है कि आप समझ लीजिए हम कानून बनाने वाले नहीं, कानून को बताने वाले हैं। हमारा कानून कुरान हदीस, कुरान है, मालिक की किताब है, पैगंबर साहब ने कानून बना दिया है। हम कानून को बताने वाले हैं, हम कानून बनाने वाले नहीं। हम कानून पर अमल करेंगे और जब तक हमारा उसके अंदर बस चलेगा उसकी हम कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा देश जो है संविधान से चलता है। यहाँ पर दफा 44 के तहत तमाम नागरिकों को इसकी आजादी दी गई है, हर एक अपनी मजहबी आइडेंटिटी के साथ रह सकता है। हमारा पक्ष ये है कि जिस तरह हमारा देश चल रहा है, हर एक को पर्सनल लॉ के अंदाज में रहना चाहिए। और इसमें हमारा देश इतना बड़ा देश है, इसमें अलग अलग कौमें हैं, अलग तहजीबें हैं, अलग जबानें हैं, और हर एक के सब कल्चर है। तो हमारा पक्ष यही है कि जैसा जो अभी तक हमारा देश चल रहा है, सब मजहबी आज़ादी है, हर एक को मजहबी आज़ादी मिलना चाहिए। और यूसीसी हमारे देश के लिए फिलहाल मुनासिब नहीं। रिलेशनशिप को लेकर सवाल उठ रहे हैं लोगों की तरफ से। नहीं, हाँ हमारा भी नहीं, हमारे तो बगैर निकाह के रहना जायज नहीं है। मतलब सीरियसली कहते हैं कि जो हमारा निकाह का सिस्टम है उसको बाकी रहना चाहिए उसको। हमारे यहाँ तो बगैर निकाह के किसी लड़की को देखना भी गुनाह की बात होती है। हम लोग इसको तयद नहीं कर सकते। आपको मालूम है इस्लामी तालीमात के हिसाब से तो लड़का लड़की बगैर निकाह रहना तो बड़ी बात है, हमारे यहाँ देखना भी गुनाह की बात है। बगैर निकाह के किसी नई लड़की को जो उसके लिए गैर में देख भी नहीं सकते, इसलिए बिल्कुल बात है हम इसका विरोध करेंगे। हमारे जो शरीयत का दायरा है उसमें मुसलमानों को और रहना चाहिए, उसकी पाबंदी करनी चाहिए। ठीक है, अगर बाहर रखा जाता है तो यूसीसी में रहा था जैसा कोई रहा, मतलब कुछ लोग अगर बाहर किया जाता है तो राज्यों में जैसे लागू हुआ है तो वहाँ पर आदिवासी समुदाय को नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर सुझाव ऐसे दिए गए हैं, तो आप क्या चाहते हैं? नहीं ठीक है, हमारे मजहब के अंदर आजादी रहेगी, हमको ये एतराज नहीं, मजहब का अलग कर दिया है जिस तरह हमको किया गया है। तो आप मान करेंगे? हाँ नहीं, पहले हम मान करें जैसा चल रहा है वो होना चाहिए। यूसीसी नहीं है, हमारा देश जैसा चल रहा है और ये हमारे दफा 44 फंडामेंटल राइट हमको आजादी दी गई है, उस हिसाब से करना चाहिए। कोई आदिवासी समुदाय को रखता है तो आप भी कहोगे कि हमें भी रखा जाए? देखिए वो तो बात की बात है, पहले हम सब ये देखें यहाँ पे हमारे यहाँ पर जैनी भी है, बुद्ध भी है, और तमाम यहाँ फारसी भी रहते हैं, सबका अपना अपना पर्सनल लाइन मतलब हमारे खाली मुसलमानों का नहीं, यहाँ पर जैनी है, बुद्ध है, ईसाई है, सबका पर्सनल लाइन करने की टोटल जिम्मेदारी किसकी है? आदमी की। वो अगर बीमार भी होगी तो आदमी इलाज करवाएगा, खाने का पड़ेगा। अब इसका बाई चांस अगर शोहर का इंतकाल हो जाता है तो शोहर की प्रॉपर्टी भी उसको हिस्सा मिलेगा। और अगर 5 शक्लों के अंदर हमारे अगर भाई है और भाई की अगर शादी हुई तो भाई की राइट मिलेगा। तो नतीजन तो हमारे यहाँ औरत को डबल दिया गया है। ये तो समझने की बात थोड़ी, इसलिए हमारे यहाँ कहना है कि आज की मीटिंग हम बहुत अच्छा स्वागत करते हैं, इसको गौर करना चाहिए। और यहाँ पर यूसी जो हमारा चल रहा है, मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने सोच समझ कर क्रिमिनल में हम कंप्रोमाइज किए हुए हैं, सिविल लॉ में कंप्रोमाइज किए हुए हैं। अब एक पर्सनल लॉ का मसला है, उसको मत छेड़िए, उसको जलने दीजिए। ये मैं क्या, अगर आदमी सही हो तो ये बड़ों का छतन्ना है, आप उसमें छेड़ेंगे तो मामला बिगड़ेगा और इसके अंदर संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी राय है कि इस सिलसिले में गौर किया जाए और जैसा देश चल रहा है उसको चलने दिया जाए।